हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी अकाउंटेंसी की पाठशाला के सेशन 3 में। आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन जो है का एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। बच्चों, आज हमने एक क्वेश्चन का चुनाव किया है जिसको हम आपको जो है रीड करके बता रहे हैं। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। सेकेंड पॉइंट है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹60,000 एंड ऑन क्रेडिट 1,50,000। थर्ड पॉइंट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड क्रेडिट कॉस्टिंग 72,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। बच्चों, इसमें दो पॉइंट को एक साथ जो है ज्वाइन कर दिया है। इसको हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक साथ जो है ज्वाइन करके अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। पेड रेंट ₹5,000। अब हम लोग शुरू करते हैं सोल्यूशन पार्ट को। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में पहला पॉइंट होगा सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, असेट्स, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आपके क्वेश्चन में फर्स्ट प्रॉब्लम दी गई थी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बच्चों, जब बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे तो इसका फर्स्ट इफेक्ट कैश पर आएगा और सेकंड हमारी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी 2 लाख रुपये से। तो हमारी न्यू इक्वेशन बनती है 2 लाख रुपये और कैपिटल भी हमारा लायबिलिटी साइड भी न्यू इक्वेशन में 2 लाख से इंक्रीज कर जाता है। आप ध्यान देंगे कैश और कैश भी 2 लाख है, लायबिलिटी में कैपिटल भी 2 लाख है, दोनों ही इक्वल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड क्रेडिट ₹1,50,000। बच्चों, यहाँ पर कैश से हमने 60,000 का खरीदा है और क्रेडिट में हमने 1,50,000 रुपये का परचेज किया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 60,000 का कैश है और क्रेडिट में 1,50,000 है। इट मीन्स कैश हमारे पास से 60,000 रुपये जा रहा है और हमारे पास स्टॉक जो आ रहा है 2,10,000 का आ रहा है। किस तरीके से? 60,000 रुपये कैश का और 1,50,000 रुपये क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स का। तो इस तरीके से 60 एंड 150 को हम सम करेंगे तो 2,10,000 रुपये का हमारे पास स्टॉक आ रहा है। अब देखेंगे 1,50,000 से हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 1,50,000 का क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है। अब देखते हैं हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनती है। 2 लाख से 60,000 माइनस करिए तो 1,40,000 रुपये हमारा आ जाएगा। ये न्यू इक्वेशन में कैश की बैलेंस है। इसके बाद में असेट्स की बात करें तो 2,10,000 ये हमारे स्टॉक इंक्रीज कर जाते हैं। लायबिलिटी की बात करेंगे तो लायबिलिटी में 1,50,000 हमारा क्रेडिटर्स का बैलेंस है और यहाँ पर कैपिटल में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है जो कि 2 लाख का है। नेक्स्ट पॉइंट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड क्रेडिट 72,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। बच्चों, इसको हम जो है कुछ वर्किंग नोट के थ्रू सीखते हैं। सोल्ड किया है हमने 40,000 का जिस पर हमारा मार्जिन है 20 का, तो ये 8,000 का हमें प्रॉफिट होता है। इट मीन्स 40,000 वाला गुड्स हम 48,000 रुपये का सेल कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारा क्रेडिट है वहाँ पर 72,000 का है जिस पर आपका 25% का मार्जिन है। तो 72,000 का 25% सॉल्व करेंगे ये 18,000 रुपये आ जाएंगे। इट मीन्स सेलिंग प्राइस 72 एंड प्रॉफिट 18,000। तो इट मीन्स टोटल सेल हो रही है हमारी 90,000 रुपये की। अब इसको हम किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रेजेंट करते हैं, देखिए 48,000 रुपये हमारा कैश, क्योंकि 40,000 की कैश की वैल्यू थी और 8,000 का हमारा मार्जिन मिलाकर तो 48,000 रुपये कैश में हमारे पास आ रहा है। इसी तरीके से हमारे पास स्टॉक कितने का कम हो रहा है 1,12,000 का। 72,000 प्लस 40,000 इन दोनों का सम करेंगे तो 1,12,000 का स्टॉक हमारे पास से शॉर्ट हो रहा है। क्रेडिट सेल है इसलिए 90,000 के डेटर्स इंक्रीज करेंगे और हमारा प्रॉफिट हुआ है 26,000 का। 26,000 का प्रॉफिट किस तरीके से हुआ है 8,000 रुपये हमारा
फर्स्ट प्रॉफिट और सेकंड प्रॉफिट हमारा है 18,000 का। तो इन दोनों को सम कर दीजिए तो टोटल प्रॉफिट 26,000 रुपये का आ जाएगा। अब हमारी न्यू इक्वेशन है 1,88,000, 140 एंड 48 को प्लस कर लेंगे तो 1,88,000 आ जाएगा। सेकंड स्टॉक का स्टेटस चेक करें तो 2,10,000 से 1,12,000 रुपये हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमारे पास न्यू बैलेंस 98,000 का स्टॉक बच रहा है। डेटर्स की बात करें, डेटर्स 90,000 के हैं। लायबिलिटी में क्रेडिटर्स की बात करें 1,50,000 का, और प्रॉफिट प्लस करने के बाद में अब हमारे पास कैपिटल 2,26,000 रुपये की हो गई है। रेंट पे कर रहे हैं, रेंट पे किया है हमने 5,000 का, तो हमारा 5,000 रुपये कैश कम हो गया है और 5,000 रुपये हमारा प्रॉफिट भी कम हुआ है। तो इस तरीके से हमारी नई इक्वेशन है 1,83,000, 98,000, 90,000 एंड 1,50,000 एंड 2,21,000। बच्चों आप कैश, स्टॉक और डेटर को प्लस कर लीजिएगा, इधर क्रेडिटर्स और कैपिटल को प्लस कर लीजिएगा, तो आप चेक करेंगे तो आपको दोनों ही साइड का टोटल इक्वल मिलेगा। तो बच्चों हम लोगों ने सफलतापूर्वक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। एक क्वेश्चन हम लोग आज और सॉल्व करते हैं, जिससे अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बची हैं वो भी खत्म हो जाए और हम लोग अच्छे से परीक्षा में अंक प्राप्त कर सके। क्वेश्चन के पॉइंट्स हैं, यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ मैसेज रॉयल ट्रेडर्स। फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,20,000। सेकेंड पॉइंट है परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000। नेक्स्ट पॉइंट रेंट रिसीव 5,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। आउटस्टैंडिंग का मीन्स होता है विच वी हैव टू पे इन फ्यूचर। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस ये हमारा 1,000 का है। रिसीव्ड इंटरेस्ट 700 रुपीज़ का है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 रुपीज़ 7,000। जिस चीज़ की कॉस्ट 5,000 है उसे हम सेल कर रहे हैं 7,000 का। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर रुपीज़ 500। ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट है। इसको अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रेजेंट करके देखते हैं। बच्चों सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। पहला कॉलम सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। आप बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हैं कैश से, तो 1,20,000 रुपये कैश इंक्रीज हुआ और आपका कैपिटल भी इंक्रीज हुआ 120 का। तो आप देखेंगे 1,20,000 एंड 1,20,000 हमारी न्यू इक्वेशन बन जाती है। गुड्स हमने परचेज किया है रोहित से, तो हमारे पास कैश जाएगा 10,000 का और स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा 10,000 का। तो यहाँ पर रोहित वर्ड जो वर्ड यूज किया गया है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है तो इसलिए नेम का कोई जो है इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमारी नई इक्वेशन है 1,10,000 कैश बैलेंस, स्टॉक बैलेंस हमारी है 10,000, कैपिटल बैलेंस है 1,20,000। नेक्स्ट पॉइंट है रिसीव्ड रेंट 5,000 रुपये हमारे पास कैश इंक्रीज होगा और इनकम भी हमारे 5,000 से इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने पाया नया बैलेंस हमारा है, न्यू इक्वेशन बनती है 1,15,000। 1,10,000 कॉस्ट है कैश की, ये कैश का बैलेंस है 1,10,000 एंड 5,000 रुपये रेंट रिसीव, तो टोटल बैलेंस हो गया 1,15,000। स्टॉक की बात करें ये हमारा 10,000 है। लायबिलिटी में सैलरी आउटस्टैंडिंग की बात करें 2,000, इसके बाद में हमारा 2,000 रुपये ये आपके सैलरी एक्सपेंसेस के कम हो रहे हैं, क्योंकि जब भी हम सैलरी आउटस्टैंडिंग पे करेंगे तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग इंक्रीज होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगी और हमारा प्रॉफिट इतने से कम हो जाएगा। तो हमारा न्यू इक्वेशन है 1,15,000, 10,000 रुपये स्टॉक बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 है और हमारा कैपिटल का बैलेंस अब रिप्रेजेंट हो रहा 1,23,000 का।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब होता है समय से पहले ही पेमेंट कर दिया गया, एडवांस पेमेंट कर दिया गया। तो एडवांस पे करेंगे तो कैश हमारा 1000 से कम हो जाएगा और असेट्स 1000 से इंक्रीज होगी प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। अब हमारी न्यू इक्वेशन 1,14,000 कैश का बैलेंस है, 10,000 रुपये हमारा स्टॉक का बैलेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 है और कैपिटल का बैलेंस 1,23,000 है। तो हम असेट साइड के कैश, स्टॉक और प्रीपेड इंश्योरेंस को सम कर लें और इधर लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग और कैपिटल को सम कर लें तो दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है रिसीव्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 700 रुपये के। इसके बाद में इनकम भी हमारी 700 रुपये से इंक्रीज हो जाएगी। तो अब हमारी नई इक्वेशन है 1,14,700, 10,000 स्टॉक का स्ट्रक्चर है, 1,000 रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस है, 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी है और 1,23,700 रुपीज़ ये हमारा कैपिटल का बैलेंस है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 फॉर 7,000। जिस चीज की कॉस्ट 5,000 है उसको हम 7,000 का सेल कर रहे हैं तो कैश हमारा 7,000 से इंक्रीज होगा, 5,000 से हमारा स्टॉक कम हो जाएगा और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा 2,000 से। तो हम देखेंगे 114,700 प्लस 7,000 1,21,700 कैश बैलेंस है, 5,000 रुपये स्टॉक बैलेंस है, 1,000 रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस है, 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी है और 1,25,700 रुपये हमारा कैपिटल है। लास्ट हमारा पॉइंट है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। बेटे जब गुड्स डिस्ट्रॉय होगा फायर से तो 500 रुपये हमारा स्टॉक कम हो जाएगा और इतने से ही हमारा लॉस होगा 500 का। तो बेटे अब हमारा नया बैलेंस कैश का 1,21,700, स्टॉक का बैलेंस 4,500, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, ये तीनों को अगर हम सम कर लें तो असेट साइड का टोटल आ जाएगा। इसी तरह 2,000 लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग सैलरी का और 1,25,200 रुपये हमारा कैपिटल है। तो बच्चों हम लोगों ने सफलतापूर्वक एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वर्किंग नोट्स में हमने वर्किंग नोट्स भी दे दिए हैं, आप उनके थ्रू जो है अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। थैंक यू क्लास। आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।